2 बजे मैंने मेरे बच्ची का हाथ नहीं निकाल सकी, उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर. हे मातृत्व आहे. एंड आई ऑलवेज से मदरहुड इज अ बिहेवियर टू लव समवन, टू केअर समवन, दॅट इज अ मदर. इथे बसलेला प्रत्येक जण, मी जेंडर बोलत नाही, इथे बसलेला प्रत्येक जण आई आहे. प्रत्येक पुरुषामध्ये मातृत्व लढलेलं आहे. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से मदरहुड इज अ बिहेवियर, क्योंकि हम किसी के साथ बहुत प्यार से प्यार कर सकते हैं. वही मैंने गायत्री के साथ किया. गायत्री छोटी थी, बड़ी होने लग गई. एक दिन उसके स्कूल से फोन आया, पालकांना बोलवा. मोबाइल तो आया था मेरे पास. मैंने कहा ठीक है, मैं ही पालक बन के चली जाती हूँ. जब टीचर के पास गई, टीचर ने कहा कि तिच्या पालकांना बोलवलं. मतलब मैं हूं. तो टीचर ने एज यूजुअल मुझे प्रिंसिपल साहब के पास लेके गई. लेडी, शी वॉज अ लेडी प्रिंसिपल. सवई प्रमाणे थोड़ी मैं बिंदास हूं, थोड़ी बोल्ड हूं, तो मैंने खुर्ची पीछे की. तो प्रिंसिपल ने ऐसे कहा, खुर्ची तिथेच ठेवायची. दॅट वॉज सेकंड स्लॅप ऑन मी. विद्येच्या मंदिरामध्ये गुरुजन मला सांगतायत की बाई तू खुर्चीवर बसायचं नाहीये. इट्स ओके, मेरी मजबूरी थी, मेरा हाथ पत्थर के नीचे था. मैंने कहा कोई बात नहीं. उसने कहा ये लड़की आपकी है. मैंने कहा हाँ. आप उसके गार्डियन हो. मैंने कहा पेपर पे तो साइन मेरी ही है, मतलब मैं ही हूं. तो बोले लड़की हिजड़ा है क्या. मैंने कहा नहीं. बोले ये स्कूल में सबको डराती है कि अगर आपने मेरा होमवर्क नहीं दिया, अगर आपने मुझे टिफिन नहीं दिया तो मैं आपको मारूंगी और बहुत सारे छक्के लोग आपके घर पे लेके आऊंगी. ये बच्चे लोगों को मारती है और गंदी गंदी गाली देती है. उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था. उस वक्त मुझे जिंदगी में दूसरे बार पाठशाला मिली थी कि मेरे बस का ये बात ही नहीं है. आई फील शेम्ड, क्योंकि उसको मैं संस्कार ही नहीं दे सक रही थी. बच्ची जिस माहौल में पड़ी थी, बच्ची को दारुओं के नाम पता थे. मैकडॉनल्ड्स क्या है, वोडका में लिम्का डालते हैं, मेरे बच्चे को सब मालूम था. चकना खाना है, सिंगदाना खाना है, कुरकुरे खाना है, मेरे बच्चे को सब मालूम था. पर स्कूल की पढ़ाई नहीं मालूम था. उस वक्त तक बच्ची के साथ मुझे बहुत लगाव हो चुका था. इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी टू कीप हर. आज मेरी बच्ची शेल्टर में है, आश्रम से बाहर रखे हम लोगों ने, और वो पढ़ाई कर रही है. मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे ऊपर स्टोरी लिखी, यूनक्स मदा करके, रातों रात में फेमस हो गई. पीपल कम टू नो. पर जब मेरे गोद में बच्चा देखते थे ना, लोगों को लगता था अरे हा हिजड़ा मुलीला नेऊन विकणार. किसी ने ये नहीं सोचा कभी कि ये बच्ची आपकी है क्या. जिस नजरों से मुझे लोग देखते थे, नजरों का बलात्कार क्या होता है ना, ये औरतें यहां अच्छी तरीके से बता सकती है. मेरी छोटी बच्ची को भी जिस तरीके से देखते थे, और वो उस गायत्री ने मुझे मां बनाया. क्योंकि मैं हिजड़ा थी, साड़ी बेढंगी पहनती थी, दुपट्टा मेरा कहीं मेरे सीने पे हुआ ही नहीं करता था. तो मेरी बेटी मुझे रिक्शा में थी, आई पदर नीट कर, पल्ला सीधा करो, रिक्शा वाला अंकल देख रहा है, देखने देना. नहीं नहीं ऐसे नहीं. शी टॉट मी हाउ टू बी अ वुमन इन माई लाइफ. दैट इज ट्रू. बच्ची को हॉस्टल में रखने के बाद बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, एंड आई बिकम अ फेमस. मेरी जिंदगी बदल गई. मैं नेशनली इंटरनेशनली लोग मुझे जानने लग गए. और जब थोड़ा सा पहचान वजूद आ जाता ना, घमंड आ ही जाता. मुझ में भी आ गया, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है. अब मैं फैब इंडिया वाली हो गई, ऑक्सफोर्ड के गहने पहनने वाली हो गई. आई यूज्ड टू मेंटेन माई सेल्फ. और पहली मेरी आदत छुट्टी पान खा के थूकने की. एंड आई स्टार्टेड एवरीवेयर. मतलब मैं इंटरनेशनली घूमने लगी. एक बार मैं पेरिस जा रही थी. इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक मारवाड़ी कपल था. मैं जीन्स और टी शर्ट में थी, तो मुझे बुला के कहा कि मेरी बच्ची को दुआ दो. वाकई मेरे पास दुआ देने लायक कुछ था ही नहीं. डॉलर थे करके मैंने वो डॉलर झपट लिए और बच्ची के ऊपर कहा सलमान खान, अभिषेक बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा. शी थॉट मैंने कुछ दुआ दे दी है. डॉलर लेके मैं चल रही थी, और एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, तो मुझे 16 नंबर 17 नंबर जाना था. अब मैं सोच रही थी की बाई का मी भीक मागितली नाही तरी ह्यांनी मला का दिली. मुझे अगर बोलते थे बच्चे के सर के हाथ घुमा, तो शायद मैं घुमा भी देती थी. पर स्टिल लोगों की मानसिकता यह है कि ये लोग यही काम कर सकते हैं, एंड आई हैव टू स्टॉप दैट. जाके मैंने डॉलर दिए नहीं. इतनी मैं कोई सीधी सादी हूं नहीं कि मैं जाके डॉलर दे दूं. आई स्टॉप इट. मैंने मस्तपैकी परफ्यूम वगैरह खरीद लिए. पर उस वक्त मुझे लगा कि आता कोणी पैसे दिल्यानंतर आपण घ्यायचे नाहीये, एंड आई हैव टू से नो. पर एक बार एक नानी ने मुझे पैसा दिया और कहा कि गौरी हे तुझ्या मुलीच्या बिस्किटसाठी आहे. नो इट्स ओके. सो इट वॉज नॉट ईजी कि मतलब मैं भीख नहीं मांग रही हूं, फिर भी लोगों का रवैया इस तरीके से कि हमें भीख ही मांगनी है.
शायद वो सोचते होंगे कि ये भला करेगी, दुआ देगी, पर मेरे मन में वो कहीं पे भी आविर्भाव नहीं था। 70 सालों के बावजूद भी आई डोंट वांट टू बी ऑन द स्ट्रीट। इंटरव्यू फेमस होने के बाद मैं टॉक शो में जाने लगी। आई स्टार्ट वर्किंग विद पीपल। रेड लाइट एरिया में मैं काम कर रही थी, वुमेन एम्पावरमेंट के साथ, यूएन के साथ मैं काम करने लग गई, महिलाओं के प्रश्नों के बारे में बात करने लग गई। और एक दिन में बंबई के कमाटीपुरा है, अगर आप देखोगे रेड लाइट एरिया, आई कुड नॉट सेंड माय पिक्चर्स टू देम, अदरवाइज उन्हें बता दिया होता। यहाँ पे छोटे छोटे बक्से में औरतें सेक्स करती है, म्हणजे अक्षरशः ते कबुतराची घरं असतात ना, तशी ती घरं असतात आणि पडदा लावलेला असतो। जेव्हा मी कमाटीपुरामध्ये गेले, त्या 2 बांग्लादेशी मुली मला म्हणाल्या की भालो लागते तुम्ही की बड़ी बिंदी में, बोली जा जा पक्का मत, पैसा लेके आ, हमारा घर है, भाड़े से हमने दिया है सेक्स वर्कर्स को घर। आई वेंटेड टू फॉर माई पैसा। और जैसे मैं 1 मिनट एक जगह नहीं बैठती हूँ, मैं अंदर चली गई एंड आई स्टार्टेड रोमिंग। बंद गलियां थी, बहुत घुटन सा बास आ रहा था, और मैंने एक कर्टन बाजू लिया तो वही 22 साल की लड़की बच्चे को बाजू में लिटा के बैठी हुई थी, और बच्चा उसका दुपट्टा के साथ, माँ के दुपट्टे के साथ खेल रहा था। किती सुंदर दिसतं ना, एखादं लहान बाळ आपल्या आईच्या बाजूला झोपल्या आणि आईच्या पदराशी खेळते, आणि तिचे केस खूप मोठे होते, तिने उशीच्या मागे टाकले होते, डोळे मोठे मोठे। 2 मिनट में वो माता को देख रही थी, कितनी सुंदर वाटत होती। एंड जस्ट आई टर्न्ड इट, एक अंकल अपनी जिप लगा रहा था। यस, शी वॉज डूइंग अ सेक्स वर्क। 3 महीने का बच्चा रख के औरत सेक्स वर्क कर रही है। उस मेरे पिताजी को, मेरे अंकल को, मेरे भाई को, मेरे आदमी को, मेरे बेटे को, मैं ये सब मेरे ही हो ना, इसलिए मैं मेरे रिश्ते बोल रही हूं। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। जितने ताकत से मैंने वो कर्टन किया था ना भाइयों, उसने कई गुना ताकत से मैंने वो कर्टन बंद किया। वो अंकल जाने का इंतजार किया। जब अंकल चले गए तो मैंने बच्ची को उठाया, तो उसकी माँ का पहला सवाल था, चाहिए क्या, ऐसे तू देगी क्या? देन शी से, अगर मैं नहीं दूंगी तो ये आर बनेगी। आर डजंट मीन रोटी, आई होप यू अंडरस्टैंड। दैट वाज अ गाली। और एक माँ जब स्ट्रांगली कहती कि अगर ये मेरा बच्चा यहां रहेगा तो ये सेक्स वर्क में रहेगी, इतनी हिम्मत उस वक्त मेरे में नहीं थी। बच्ची के बदन से ग्राइप वाटर, सुसु का मिक्स सब बास आ रहा था। मैंने बच्ची को बहुत ताकत से नीचे रखा, ओला बुक किया, गाड़ी आ गई, चीटी लग, माइक्रो मिनी 450 रुपए हो गया। आई लाइक टू वॉच सीलिंग, वर्ली सीलिंग मुझे बहुत पसंद है। खुला समुंदर है जो किसी की बिना परवाह किए फैला हुआ है, मुझे समुंदर बहुत पसंद है। गाड़ी में मुझे जगजीत सिंह के गाने लगना था, सुनना था, माणिक वर्मा सुनना था मुझे। मैं उस दिन ब्लैंक थी। रात को जब मैं घर पे चली गई, आई कुड नॉट स्लीप। रात को 2 बजे जब मैं सुसु को उठ जाती हूँ, मैंने लाइट लगाने के बाद देखा मेरी गुरु उठ के बैठी है। मेरे गुरु ने सवाल पूछा, काय झालं? मतलब गुरु ये हुआ है, जो मैंने हुआ बता दिया गुरु को। तो गुरु ने हंसते कहा, ब्लैंकेट लेते, अरे सेक्स वर्कर की बच्ची सेक्स वर्कर ही बनेगी ना, और क्या बनेगी? किसी का भविष्य हम लोग तय कर सकते हैं? मेरे पिताजी पुलिस में थे, आपके पिताजी पंडित थे, यू आर तमिलियन ब्राह्मण। आपके पिताजी पता नहीं, उनको सब श्लोक बाय हार्ट है मेरे गुरु के पिताजी को, पर आप हिजड़े हैं, हम हिजड़े, हम भीख मांग रहे हैं। आप कैसे बोल सकते कि किसी औरत का बच्चा सेक्स वर्क ही करेगा? मैंने कुछ नहीं कहा, गुस्से से गुरु को देखा तो मेरे गुरु ने बिठाया मुझे, कहा आप क्या करना चाहती है? मैंने कहा गुरु, आपकी पूरी जिंदगी मैंने आपको गायत्री के साथ प्यार करते हुए देखा है। आई हैव ऑलवेज सीन यू। मेरी गुरु कहीं जाती है ना, भीख मांगने को भी चली जाएगी ना, कपड़े के दुकान में बोलेगी, बेटा ये कितने का दिया? तो बोलेगा क्या अम्मा आप लोग भी? बोलते नहीं नहीं, कितने का दिया? मेरी नवासी है। दैट इज अ लव। मेरे गुरु भाई लोग, मेरी बच्ची स्कूल में जाने लगे तो किसी ने रिबन लाके दिया, किसी ने चूड़ी लाके दिया, किसी ने कान के लाके दिया, किसी ने किसी को मिला हुआ पुराना कपड़ा लाके दिया। मेरे जहन में सबका था, मेरी अकेली की गायत्री नहीं थी, मेरे एंटायर कम्युनिटी की मेरी बच्ची थी। मेरे बिरादरी ने प्यार किया था। तो मैंने गुरु को सवाल पूछा, गुरु उभं आयुष्य आपण मातृत्वाला असूसलेलं आहोत, अँड आय एम डिवोटी ऑफ स्वामी विवेकानंद. आणि स्वामी विवेकानंद नेहमी म्हणतात, डोंट आस्क सोसायटी व्हॉट दे हॅव डन फॉर अस. It is our duty to prove ourselves that what are we going to give back to the society. It is not easy. This was for Swami Vivekanand. Yes, you have to clap. आणि तीच गोष्ट माझ्या मनात होती, म्हणून मी माझ्या गुरुला विचारलं, गुरु अब मैं रुकना चाहती हूँ. मैंने HIV एड्स में काम किया, मेरे बहनों के लिए काम किया, मेरा सुप्रीम कोर्ट का लड़ाई हो गई. अब मैं बिरादरी से थोड़ा बैक जाके ये सो कॉल्ड सोसाइटी, इंडिया इज माई कंट्री, और ये मेरे बहन भाइयों के साथ काम करना चाहिए. मेरे गुरु ने बहुत अच्छी सी स्माइल दी और कहा, जाते हो तो जाइए, मुड़ मुड़ के यूं ना देखिए. इसका मतलब पता है, मेरे गुरु को मुझ पे आज भी भरोसा नहीं है. कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विल प्रूव माई सेल्फ.
उस रात को जो मेरे जहन में सवाल आया था, वो जो सपना मैंने देखा था, उसका नाम है नानी का घर, मतलब आजीचं घर. हे भारतातलं पहिलं असं घर आहे जिथे ओल्ड ट्रान्सजेंडर्स या सेक्स वर्कर मुलींची काळजी घेतात की जेणेकरून त्या मुली भविष्यामध्ये सेक्स वर्क मध्ये जाणार नाहीत. आय प्लेड अ केबीसी, कौन बनेगा करोडपती. 25 लाखातले 16 लाख आले, त्याची मी जागा घेतली विरारमध्ये. घर बांधते, इट इज नॉट इझी. तुमच्यापैकी जर मला कोणी घर बांधून देणार असेल आणि लॉक अँड की देणार असेल तर वेस्ट वेलकम, म्हणजे मोस्ट वेलकम माझ्यासाठी असेल. सध्या माझ्याकडे 8 लहान लहान मुली आहेत, कचऱ्यात फेकलेल्या, ज्यांच्या आया सेक्स वर्कला जातात, कोणी HIV पॉझिटिव्ह आहे. इट इज नॉट इजी. अपना बच्चा तो कोई भी संभाल लेगा. लोक कहते अरे सेक्स वर्करच्या पुरींना कायच कळतंय, त्यांना जाऊ दे ना. आपके बच्चे सरलैक्स बेबी है, मेरे बच्चे रात का बचा हुआ चाइनीज फ्राइड राइस खाने वाले बच्चे हैं. एंड आई ओनली नो वन थिंग, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी, उस रोटेरियन की मीटिंग का मैं इंतजार करूंगा कि शिरडी में होगा. 25 साल बाद मेरी कोई बच्ची आके यहां बैठ के खड़ी रहेगी और बोलेगी आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम अ डॉटर ऑफ श्री गौरी सावंत. उस दिन मेरी जीत होगी. बोलूंगी तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ. फिर आप लोगों ने तालियां बजाई. बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, पर जिस दिन मैं सक्सेस होंगी, जब मेरी गायत्री, मेरी साइली, मेरी द्वारका यहाँ आके बोलेगी, एंड दैट वो मेरा जीत होगा. सपना नहीं, ये हकीकत है. मुझे आपकी जरूरत है. आजीचं घर ही माझं नाहीये, ही समाजाची गरज आहे. खरं तर अशी गरज नसली पाहिजे, बट दिस इज अ नीड नाउ डेज दैट यू नो दिस किड टू बी नीड टू बी इन अ शेल. एक अच्छी जगह पे उनका होना बहुत जरूरी है. दैट्स व्हाई what we are doing, what we are working, I always say we, मी नाही, कारण की आजीचं घर आपल्या सगळ्यांचं आहे. आणि ह्या वळणावरती मी थांबतीये. अगर मैंने कुछ गलत कम कहा होगा, क्योंकि आपके फोरम के डेकोरेटर, यहाँ रोटरी का वो घंटी नहीं है क्या बजाने वाली टंग? आपके बहुत सारे मीटिंग को होता है ऐसा नहीं है ना? ठीक है, कोई बात नहीं. तो फिर मत हंसो यार. तो मुझे थोड़ा पता नहीं है, अगर कुछ गलती हुई होगी तो माफ कर दीजिएगा. पर मैं इतनी प्रॉमिस आज आपको देके जा रही हूं, मुझे मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है. मुझे इतना पता है कि मुझे जाते जाते समाज को देना है, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. जो चूज मैंने किया है ये किसी IAS ऑफिसर से कम नहीं है. आज जो मैं काम कर रही हूं, आई एम आंसरेबल. और मैं सिर्फ डरती हूं शिरडी साई बाबा से. आई एम डिवोटी ऑफ साई बाबा. आई स्पीक विथ हिम समटाइम. आप बोलोगे अध्यात्म में पागल है, नहीं. आई नीड, क्योंकि मेरे को खंदा ही नहीं है किसी का रोने के लिए. 3 दिन की बच्ची जब मैंने लाई थी, मुझे नहीं पता होता की बाळ रडा लागलं की मी लॅक्टोजन करून तिच्या तोंडात द्यायची. आज 3 दिन की बच्ची 5 महीने की हुई है. इतना आसान नहीं है. छोटी छोटी मेरी बच्ची है जिन्हें बिल्कुल पता नहीं है. गवर्नमेंट को हम ये चाहते हैं कि वुमेन पॉलिसी बनाए, हमारा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड हो, और औरतों को यह अधिकार होना चाहिए कि अगर वो अपने आदमी का नाम नहीं लगाना चाहती है तो ना लगाए. शुक्रिया, धन्यवाद. Can I finish? Thank you. Thank you very much.